नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म की एक ऐसी अद्भुत और गहरी परंपरा के बारे में जो न केवल हमारे जीवन का आधार है बल्कि पूरी सृष्टि की नींव भी है। हम चर्चा करेंगे पंच महाभूतों के बारे में, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के बारे में। ये सिर्फ तत्व नहीं है बल्कि हमारी पूरी जिंदगी को चलाने वाले स्तंभ है। आइए इस रहस्यमय और ज्ञानवर्धक यात्रा को शुरू करते हैं। पृथ्वी, स्थिरता और सहारा। सोचिए, अगर हमारे पास कोई ऐसा आधार न हो जिस पर हम खड़े हो सके तो क्या होगा। पृथ्वी हमें यही स्थिरता और सहारा देती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी तत्व को धात्री कहा गया है। धात्री यानी के पालन करने वाली। इसे हम धरती माता भी कहते हैं। आइए हमारे शरीर में पृथ्वी का क्या रोल है जानते हैं। हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी होती है और देखा जाए तो मांसपेशियां, त्वचा, ये सब पृथ्वी तत्व का हिस्सा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन मंदिरों में उपयोग होने वाले पत्थर पृथ्वी की ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए चुने जाते थे, जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ऐसे मंदिर पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति वाले स्थानों पर बनाए जाते थे। इसका भावनात्मक जुड़ाव है कि जब हम धरती को प्रणाम करते हैं या खेतों में काम करते हैं तभी हम पृथ्वी से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। इसलिए हमें नेचर के साथ रहना चाहिए ताकि ये ऊर्जा हमें मिलती रहे। जल। आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, लेकिन यह सिर्फ कहावत नहीं है। हमारा शरीर 70% जल से बना है। यह न केवल हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है बल्कि हमारी भावनाओं को भी प्रभावित करता है। दोस्तों, गंगा और अन्य नदियों का महत्व जानते हैं। अभिषेक और तीर्थ स्नान जैसी परंपराओं में जल का उपयोग इसलिए होता है क्योंकि इसे शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों में गंगा को मां का दर्जा दिया गया है। माना जाता है कि गंगा स्नान से आत्मा शुद्ध हो जाती है। एक अद्भुत तथ्य जानते हैं, जल की अपनी मेमोरी होती है दोस्तों। यह आपके विचारों और भावनाओं को संरक्षित कर सकता है। जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर मसारू इमोटा ने दिखाया कि सकारात्मक ऊर्जा और मंत्रोच्चारों से पानी की संरचना बदलती है। इसलिए दोस्तों, जल को जीवन का वाहक यूं ही नहीं माना जाता। अग्नि। दोस्तों, अग्नि के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। अग्नि देवता को सनातन धर्म में सबसे शुद्ध माना गया है। यह ऊर्जा का प्रतीक है। हमारे शरीर में पाचन तंत्र की गर्मी अग्नि तत्व से आती है। हम जो भी खाते हैं उसे पचाने का काम अग्नि का होता है। और देखा जाए तो अग्नि का उपयोग यज्ञ और हवन में किया जाता है, जिससे वातावरण शुद्ध होता है। दोस्तों, आप जानते होंगे, रामायण में अग्नि परीक्षा का उल्लेख अग्नि की पवित्रता और सत्य के प्रतीक के रूप में किया गया है। क्या आपको पता है, दक्षिण भारत के अरुणाचलेश्वर मंदिर को इसे भगवान शिव के पंचभूत स्थलों में से एक माना जाता है, जो कि अग्नि तत्व का प्रतीक है। ये अग्नि हजारों वर्षों से बुझी नहीं है, इसलिए इसे अनंत अग्नि कहते हैं। तभी अग्नि को ऊर्जा और शुद्धता का प्रतीक माना जाता है। वायु। क्या आपने कभी सोचा है कि बिना सांस लिए हम कितने समय तक जीवित रह सकते हैं। बस कुछ पलों में ही हमारे सांसें फूलने लगेंगी। हमारे शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। वायु हमें जीवन देती है। इस कारणवश हम वायु को जीवनदायी प्राण कहते हैं। दोस्तों, योग में प्राणायाम के जरिए वायु तत्व को संतुलित किया जाता है। क्या आपको पता है, हमारे शरीर में वायु 5 प्रकार की होती है। आइए जानते हैं। प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। अगला तत्व है आकाश तत्व, अनंतता और चेतना। आकाश सबसे रहस्यमय और गूढ़ तत्व है। आकाश तत्व, जिसे शून्य भी कहा जाता है, यह हमें अनंतता और आत्मा का अनुभव कराता है। हमारे शरीर के रिक्त स्थान, जैसे हमारे मस्तिष्क और फेफड़ों के बीच, आकाश तत्व के प्रतिनिधित्व करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अंतरिक्ष का 99% हिस्सा खाली है।
लेकिन यह ऊर्जा से भरा हुआ है। दोस्तों, आकाश तत्व को ध्यान के माध्यम से महसूस किया जा सकता है। आपको समाधि में लीन होना होगा, तभी आप आकाश तत्व को महसूस कर सकते हैं। क्या आपको पता है, प्राचीन मंदिरों के गर्भगृह को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वहां आकाश तत्व की ऊर्जा महसूस की जा सकती है। दोस्तों, ये 5 तत्व केवल सृष्टि का निर्माण नहीं करते, बल्कि हमारे शरीर और मन को भी चलाते हैं। आइए इसे जानते हैं। पृथ्वी तत्व से हमें स्थिरता और सुरक्षा का महसूस होता है। जल तत्व से हमारी भावनाएं और तरलता हमारे नियंत्रण में रहती है। अग्नि तत्व हमारी ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। वायु से हमें जीवन में गति और संतुलन बनाए रखने में मदद मिलती है। आकाश तत्व से चेतना जागृत और आत्मा का उद्धार होता है। अगर ये तत्व असंतुलित हो जाए तो हमारे जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, आइए जानते हैं। पृथ्वी का असंतुलन यानी कि असुरक्षा और डर का महसूस होना। जल के असंतुलन होने पर हमें भावनात्मक अशांति महसूस होती है। अग्नि तत्व का असंतुलन होना यानी गुस्सा और पाचन की समस्या हो सकती है। वायु तत्व के असंतुलन होने पर हमें बेचैनी और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। आकाश तत्व के असंतुलित होने पर खालीपन और उद्देश्यहीनता हो सकती है। दोस्तों, इन्हें संतुलित बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइए जानते हैं। पहला, वायु और आकाश तत्वों को संतुलित करने के लिए हमें योग और प्राणायाम करना आवश्यक है। दूसरा, प्रकृति के करीब रहे, प्राकृतिक जीवन जीने का प्रयास करें। तीसरा, ध्यान। हाँ दोस्तों, अपने अंतर आत्मा से जुड़ने के लिए हमें ध्यान अवश्य करना चाहिए। सुबह और शाम आप 15 मिनट ध्यान कीजिए। चौथा, वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन और पूजा करना चाहिए। दोस्तों, पंच महाभूत सिर्फ धार्मिक अवधारणाएं नहीं है, ये हमारे जीवन का हिस्सा है। इनका सम्मान करें, इन्हें समझें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें। अगर आप प्रकृति के साथ तालमेल बिठाते हैं तो जीवन सुखद और संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल से हमसे जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी नया वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपको जानकारी होगी। अगर आपको यह जानकारी रोचक लगी हो तो इसे लाइक करें और अपने परिवार और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते और अपना ख्याल रखिए।